हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। चलिए आज हम लोग दूसरा लेक्चर करवाने जा रहे हैं मैथ में। पहला लेक्चर आप लोग के वीडियो मैंने हम अपलोड कर दिए हैं। आप लोग अपना वीडियो को देखिए, पहला लेक्चर देख करके ही दूसरा लेक्चर पर आए। हाँ, पहला लेक्चर में जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कह के मतलब हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए थे, तो परसेंटेज में बेसिक जो भी मैंने बेसिक बात था, जो भी हम लोग बेसिक बात पर चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को हम लोग आज पुनः इस लेक्चर में भी आगे बढ़ाने आए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम लेके जो चल रहे हैं आप लोगों को जीरो से कहे का मतलब कि एकदम बेसिक से कहे का मतलब कि इससे नीचे और कहीं भी हम लोग नहीं जा सकते हैं। हम एक एक छोटा से छोटा जो भी बात है उस सभी बातों को समाहित करने का प्रयास करते हैं हम अपने लेक्चर में। इसीलिए आप लोग जो पहले पूरी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हमारे द्वारा दिया जा रहा है उसको पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। आपको परसेंटेज फिर धीरे धीरे जब देखिएगा कि किस तरह से हम लोग हाई लेवल पर चलते हैं, आपको कहीं पर कुछ कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जितना बात हम आप लेक्चर में मैंने कहते हैं उस बात को आप कम से कम अपने माइंड में समाहित होने दीजिए, उनको जाने दीजिए, दिमाग में रखिए, तब देखिएगा छोटे छोटे जो बात जो कहा जाता है उस बात को पूरा अगर आप जैसे पूरी तरह से समझ जाते हैं तो फिर आगे इसमें है क्या। गणित कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में मैथ में जो है, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। मैथ से आसान कौन कोई सब्जेक्ट नहीं है, बशर्ते कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गया तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। इससे कोई आसान सब्जेक्ट है ही नहीं। हम आपको 100% गारंटी दिए हैं, 1% भी नहीं आपको इधर उधर होने देंगे। आप बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग वीडियो को आप शेयर कीजिए, वीडियो के हाँ दोस्तों के भी शेयर कीजिए। क्योंकि जब तक मैंने इस पर व्यू और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हम आपको पहला लेक्चर में आपको बता चुके थे कि 0 सब्सक्राइबर से आप लोग को जो भी हमारे विद्यार्थी थे उनके कुछ मैंने व्हाट्सएप पर जब हम लिंक दिए थे तो वो लोग शेयर कर करके यहाँ तक पहुंचाए हैं। आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि इस पर मैंने कंटिन्यू वीडियो उपलब्ध करवाते रहे हम आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, इन्हें कोई स्पेशल एक एग्जाम के लिए हम आपको करवा रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सब टोटल विद्यार्थी आप लोग जब क्वेश्चन फिर कीजिएगा, जब क्वेश्चन करवाएंगे हम उसके बाद देखिएगा कितना आसान हो जाता है। पहले इसका जो बेसिक है वो बेसिक को आप माइंड में प्रवेश करने दीजिएगा, पूरी तरह से तैयार कीजिएगा, इसको पूरी तरह से इसको माइंड में रखिएगा, तब देखिए कितना आसान हो जाते हैं। इनसे कोई जैसे मैथमेटिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। जब पूरा लेक्चर एंड होगा, क्योंकि हम ऑफलाइन में भी क्लास में यही बात कहा करते थे कि मैथ से आसान, हाँ इसमें क्या होता है कि इसमें अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा इसमें अभ्यास कहे का मतलब कि इसमें निरंतर आपको अभ्यासरत रहना है। आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं। आज लगता है कि हाँ हम इसको जैसे एक घंटा कंटिन्यू पर डे आपको कम से कम मैथ पढ़ना पड़ेगा। जब तक अब इसमें कौनो कोई विद्वान व्यक्ति भी अगर 6 महीना 4 महीना 5 महीने जब छोड़ देते ना है तो उनको भी स्टार्ट करना पड़ता है वहीं से। ये चलते इसमें आप जो विद्यार्थी जितना मेहनत करेंगे वो उतने मजबूत होंगे। तो इनको निरंतर अभ्यासरत जैसे अभ्यास करते रहिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आपको 100% सिखा के लेके चलेंगे हम। तो चलिए देर न करते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर पर। तो चलिए, हम लोग परसेंटेज देख रहे थे, तो परसेंटेज में हम लोग चर्चा कर रहे थे बेसिक। आज का भी लेक्चर जो होगा बेसिक होगा, लेकिन यहां से आपको सवाल दिखेगा, सवाल जो है दिखेगा, तो समझिएगा। सबसे पहले समझिए, हम लोग देख लेते हैं कि दुनिया के कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो उधर जो बात हम लोग कल वाला लेक्चर में समाप्त किए हैं, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर इसे मान लिया जाए कि लिख दिए यहाँ पर 7 3 2 4 5 6, ये कोई संख्या दे दिया गया है। समझिएगा कि कोई संख्या है। जब कोई संख्या दे दिया गया है तो आपको इस बात को कम से कम याद रखना है कि कोई संख्या दे दिया गया है। अभी जो संख्या दी गई है, तो ये जो संख्या दिया गया है तो इनके दाहिने तरफ से, इनके दाएं तरफ से इधर क्या होता है, इधर है दायां, इधर क्या है, इधर है बायां। तो समझिएगा दायां और बायां, पहले दायां बायां आप क्लियर कर लीजिए। कितना विद्यार्थी के दायां बायां भी पता नहीं चलता कि हाँ सर इधर दायां कर दिए इधर बायां कर दिए। दायां बायां भी क्लियर कर लीजिए कि दायां बायां के मतलब भी पता नहीं चल पाता है कि इधर दायां क्यों किए, इधर दायां क्यों नहीं किए। इधर दायां किए हैं, इधर क्या किए हैं, बायां किए हैं। तो आप कान खोल के इस बात को याद रखिएगा कि दुनिया के जितना भी सजीव पदार्थ है, दुनिया के जितना भी सजीव पदार्थ है, दुनिया में जितना भी सजीव वस्तुएं हैं, जो भी सजीव हैं उनका अपना एक निश्चित दायां और बायां होता है।
जो भी सजीव हैं जिनका एक निश्चित दायां और बायां होता है, और जो निर्जीव हैं उनका अपना कौनो कोई दायां बायां नहीं होता है। अपवाद स्वरूप वृक्ष को छोड़ा कर करके वृक्ष सजीव के श्रेणी में आते हैं। वृक्ष पेड़ पौधा जो है उस सजीव के श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनका भी दायां बायां नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या? तो निर्जीव जितना भी निर्जीव पदार्थ है उनका दायां बायां हम लोग खुद अपने दायां बायां से निरूपित करते हैं। हम लोग जो भी निर्जीव पदार्थ है उनका दायां बायां हम लोग अपने दायां बायां से निरूपित करते हैं। इसी मार्कर है, तो मार्कर के बारे में पूछ दे कि मार्कर के दायां किधर है, तो मार्कर के दायां किधर? जो हमारा दायां होगा जो इनका दायां होगा, जो हमारा बायां होगा जो इनका बायां होगा। तो कहे का मतलब क्या है कि निर्जीव पदार्थों का अपना कौनो कोई दायां बायां नहीं होता है, उनका दायां बायां हम खुद के अपने दायां बायां के द्वारा निरूपित करते हैं। अपवाद स्वरूप वृक्ष को छोड़ करके, वृक्ष एक सजीव है लेकिन फिर भी उनका दायां बायां नहीं होता है, अन्यथा जितना भी सजीव जीवधारी हैं उन सब का एक निश्चित दायां और बायां होता है। इसीलिए हम इधर दायां लिखे हैं। जैसे समझिए हम यहां पर मैंने इस तरह से हैं, तो हमारा दायां इधर तो इनका भी दायां इधर हो गया, हमारा बायां इधर तो इनका भी बायां इधर हो गया। तो जो हमारा दायां है जो इनका दायां है, जो हमारा बायां है जो इनका बायां है, समझिए। तो ये जो हम अंक लिखे हैं 7 3 2 5 2 4 5 6, अब इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, समझिएगा। दाएं तरफ से एक अंक के बाद अगर हम दशमलव लगा देते हैं कोई भी संख्या में, तो कोई भी संख्या में दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं तो वह पूरी संख्या अपने आप के 10% हो जाती है। वह पूरी संख्या, जो भी संख्या हम लोग जानते हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या अपने आप में क्या परसेंट? 100%। ये जो यहां पर लिखे हुए हैं तो ये अपने आप में कितना है टोटल? ये अपने आप में 100% है। ये टोटल कितना है? 100% है। तो 100% 100% है, तो इनके दाएं तरफ से एक अंक के बाद अगर दशमलव लगाते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो ये पूरी संख्या 10% हो जाती है। कहे का मतलब ये पूरी संख्या कितना हो गई? 10%। अब देखिएगा 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा तो ये पूरी संख्या 1% हो जाएगी। 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, यह पूरी संख्या 0.1% हो जाएगी। 0.1%, 0.1%। फिर अगर 4 अंक के बाद लगाते हैं तो 0.01%। इसी तरह से 5 अंक के बाद लगाते हैं तो 0.001% आप निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है माइंड में। इस बात को जो है आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी संख्या के अगर दाहिने तरफ से एक अंक के बाद अगर दशमलव लगाया जाता है तो वह पूरी संख्या अपने आप के 10% हो जाती है। वह पूरी संख्या अपने आप के 10% हो जाती है। अगर 2 अंक के बाद, किधर से? दाहिने तरफ से। बोल रहे हैं कि दाएं तरफ से इनकी बाएं से लगा दीजिएगा, तो दाहिने तरफ से आपको लगाना कि दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो ये पूरी संख्या अपने आप के 10% हो गई। अगर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो ये पूरी संख्या अपने आप के 1%, यानी कि दो अंक के बाद बोले तो 100% बोलिएगा। एक अंक के बाद अगर दशमलव दिए तो पूरी संख्या 10%, 2 अंक के बाद तो 1%, 3 अंक के बाद तो 0.1%, 4 अंक के बाद 0.01%, 5 अंक के बाद तो 0.001%। इस तरह से आगे बढ़ाते रहिएगा। तो यहां इतना तक कम से कम आपको याद रखना है। जैसे समझिए, फॉर एग्जांपल हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिएगा, अगर मान लिया जाए हम लिख दिए हैं 83, तो 83 अपने आप में कितना है? ये जो 83 लिखे हैं बोर्ड पर, ये अपने आप में कितना है? 100%। दुनिया के कोई भी चीज, कल वाले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि दुनिया के कोई भी चीज अपने आप में क्या परसेंट होते हैं? 100%। तो ये भी अपने आप में कितना है? 100%। तो जब ये 100% है तो इनके दाहिने तरफ से तो 83 जो है इनके दाहिने तरफ से एक अंक के बाद, दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो 83 अपने आप में 100% थे। ये 83 जो थे अपने आप में 100% थे, लेकिन दाहिने तरफ से एक अंक के बाद जैसी दशमलव लगा दिए ना तो ये पूरी संख्या हो गई अपने आप में कितना? 10%। कहे का मतलब कि 83 का 10% हो गया 8.3। कहे का मतलब 8.3 हो गए। तो ये आप सब ध्यान दीजिए कि ये जो 83 लिखे थे कि 83 अपने आप में कितना थे? 100%।
अभी 100% थे, इनके एक दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो 8.3 हो गया, क्या 8.3 हो गया। तो ये पूरी जो 83 थे ये अपने आप में 100%, ये 8.3 हो गया कितना 10%। इसी तरह से अगर हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख देंगे 532। अब इसको 10% बोलेगा तो 10% कहे के बाद दाहिने तरफ से अगर बोल दिया हमको यहां पर दे दिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये जो संख्या अपने आप में है ये अपने आप में 100% है। ये जो 532 लिखे हैं कि 532 ये अपने आप में 100%, ये अपने आप में कितना है 100%। लेकिन ये अपने आप में जब 100% है, ये जब अपने आप में 100% है तो इनका हमको निकालना है 1%। तो 1% निकालना था क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 1-2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो यहां पर दशमलव लगा देंगे। तो ये जो 532 है तो 1-2 अंक के बाद यहां दशमलव लगा दिए, तो ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो पूरी संख्या अपने आप में कितना हो गई 1%। के परसेंट 1%। तो कोई भी संख्या के दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो वह पूरी संख्या अपने आप के 10% हो जाएगी। अगर 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो वह पूरी संख्या अपने आप के 1% हो जाएगी। अगर 3 अंक के बाद लगाएंगे तो 0.1% हो जाएगी। 4 अंक के बाद तो 0.0001% हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, समझिए इस बात को आपको याद रखना है। जो छोटा छोटा जो बात हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि बहुत जिसे अत्यधिक आपको आगे जब हम कोई प्रॉब्लम कोई सवाल मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। इसे हम आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो अब समझिएगा ये पूरी तरह से रटा हुआ होना चाहिए, एकदम ध्यान से। कोई भी संख्या के दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद तो पूरी संख्या अपने आप में 10% हो जाती है। 2 अंक के बाद दशमलव देते पूरी संख्या अपने आप में 1% हो जाती है। 3 अंक के बाद दशमलव देते पूरी संख्या अपने आप में 0.1% हो जाती है। 4 अंक के बाद 0.01% हो जाती है। 5 अंक के बाद 0.001% हो जाती है। बस इतना याद रखना है। अब समझिए ये तो हम लोग देख लिए कि हाँ, अब जो हम समझाना चाहते हैं आपको, हम आपको कल वाले लेक्चर में बोले थे, कल के जो लेक्चर हम आपको करवाए थे तो वहां पर हम आपसे बात बोले थे। कल वाले लेक्चर में क्या हम आपसे किए थे कि जिसे मार्केट में, तो मार्केट में कोई वस्तु वगैरह आप लोग खरीदने जाते हैं, तो मार्केट में जब कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो वहां पर दुकानदार बोलते हैं, दुकानदार से हम लोग बोलते हैं कि हाँ कि जिसे कोई बुक खरीदने गए, तो बुक खरीदने गए तो दुकानदार से पूछे कि बुक के दाम कितना है, तो बोल दिए बुक के दाम बोल दिए कि हाँ 480 रुपया है। मान लिया जाए कि बुक के दाम हमसे बोल दिया गया कि 480 रुपया बुक के दाम है, 480 रुपया बुक के दाम है। अब 480 रुपया बुक के दाम है तो उसमें कहता है कि हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, 35% डिस्काउंट दे रहे हैं, 23% डिस्काउंट दे रहे हैं, 22% डिस्काउंट दे रहे हैं। जो भी उनका डिस्काउंट देना होगा वो देंगे। तो हम ओरल मौखिक किस तरह से निकाल सकते हैं बिना कलम कॉपी के, बिना कलम कॉपी के हम माइंड में किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे कि कितना जल्दी हम उत्तर सही लिया है, एक्यूरेट लाना, सही लाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं समझिएगा। पहले तो फिलहाल इस बात को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। बस यहां ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। हाँ, अब इसी कंडीशन में, इसी में समझिएगा छोटा सा बात। मान लीजिए 540 रुपया है तो 540 रुपया, तो 540 रुपया, ये 500 अपने आप में 100% है। के परसेंट 100%, तो 500 100%। अगर कोई संख्या में जीरो होता है, कोई संख्या में अगर जीरो है जिसका अंतिम अंक शून्य हो, कोई संख्या है जिसका अंतिम अंक शून्य हो, तो उस कंडीशन में शून्य एक शून्य कम कर देते हैं। 10% निकालते हैं तो एक शून्य कम कर देते हैं। समझिएगा ये 540 है, इनका 10% बोलेगा तो कंडीशन वही है, 10% निकाली तो अपने आप 100% है। तो कंडीशन है कि हाँ ये 54 इतना हो गया, तो एक अंक के बाद दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दे दिए, दशमलव दे दिए। तो दशमलव के बाद अगर जीरो होता है तो उनका कौनो कोई महत्व नहीं होता है। दशमलव के बाद अगर जीरो रहते हैं तो उनका कौनो कोई महत्व नहीं होता है, याद रखिएगा। तो अब कहे का मतलब कि जीरो हटा देते हैं भी है, तो डायरेक्ट अगर मैंने 540 है तो जीरो हटा दिए, इधर से जीरो काट दिए, तो जीरो काट देते पूरी संख्या अपने आप में कितना हो जाती है 10%। जीरो वाला में अगर जीरो नहीं होता है तो दशमलव लगा देते हैं, जीरो नहीं रहता दशमलव लगा देते हैं। अगर जीरो रहता है, अंतिम अंक जीरो होते हैं, तो एक जीरो हटा देंगे। अगर एक जीरो तो एक जीरो हटा देंगे तो पूरी संख्या 10% हो जाती है। ये छोटा छोटा बात याद रखना है आपको, ये छोटी छोटी बात है, ये आपको एकदम याद रखना है माइंड में। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिए इधर। अब जो हम कहना चाहते हैं कि हमको ओरल निकालना है, ओरल क्या है कि मतलब कि मौखिक हमको निकालना है हमको जो है। अब मार्केट में चलते हैं, तो नहीं मार्केट से घूम के आते हैं, वहां हम लोग क्या करेंगे समझिएगा। पहले समझिए यहां पर, यहां समझिए आप कि अगर हम ध्यान दीजिए इधर कि मान लिया जाए कि कोई भी संख्या कर रहे हैं कि ले लेके हाँ 520 है,
तो ये 520 रुपया, तो 520 रुपया मान लीजिए रुपया में लेके चल रहे हैं तो 520 रुपया है। तो ये जो है अपने आप में 100%, इसमें कोई दो राय नहीं हो। 520 रुपया अपने आप में 100%, 520 रुपया जो है अपने आप में 100%। तो समझिए ये 520 रुपया अपने आप में 100% है। तो 100% है, तो अगर हमको निकालने के लिए तो सबसे पहले 520 रुपया अपने आप में 100% है। तो 100% अगर हमको 50% निकालना है, तो 50% निकालना है तो आधा कर देंगे। 50% निकालना है तो क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो समझिए, तो आधा कर देते हैं इनको 50%। तो अब 50% कहे का मतलब कि इनको आधा, 520 के हम लोग आधा करेंगे। तो 520 रुपया है, तो 520 रुपया अपने में 100% है। अब इनको आधा करना है, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 260 रुपया। तो ये 260 रुपया, ये 260 रुपया जो हम लोग निकाले, ये हो गया 50%। ये 260, ये 520 रुपया अपने आप में 100% थे। अब हमको आधा कर दिए तो 50%, तो आधा कर दिए इनको तो 50% हो गया। तो इनको आधा करेंगे तो कितना हो गया? 260 रुपया। अब 260 रुपया के भी आधा करेंगे, तो 260 रुपया का आधा करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 130 रुपया। ये हो जाएंगे कितना? इधर आधा कर देते हैं इनको 25%। समझिएगा, 25%। अगर इनको भी आप आधा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहां कम से कम 3-4 स्टेप तक आधा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनको भी अगर आप आधा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लिख दीजिए 65 रुपया कितना हो जाएगा? 12.5%, 12.5%। अब खुद सोचिए आप, जिसे 520 रुपये लेके चले, तो 520 रुपये लेके चले तो अपने आप में 100% थे, 100% थे। ये सब शब्द पहले समझिएगा, उसके बाद हम लोग ओरल किस तरह से निकालते हैं मार्केट में चल करके देखिएगा। तो 520 रुपये अपने आप में 100% थे। अब इनको आधा कर दिए, तो आधा कर देंगे तो 50%, 50% हो जाएंगे। तो ये 520 रुपया के जब आधा किए तो 260 रुपया। तो 260 रुपया जो हो गए, तो 260 रुपया कितना हो गया? 50%। अभी 50% के आधा हम लोग कर दिए, तो 50% के आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। तो इनका आधा कर दिए, तो 260 रुपया थे तो इनको आधा कर दिए 130 रुपया। ये हो गया कितना? 130 रुपया, 25%। अब इनको आधा करेंगे तो 25% का आधा करेंगे 12.5%। तो 12.5 इनको आधा कर देते 65 रुपया, 65 रुपया हो गया। तो ये कहे का मतलब क्या है कि इस तरह से हम लोग भी इसको कर सकते हैं। कोई भी अगर अंक रहेगा, ठीक है क्या, ये तो ठीक है सिंपल अंक है तो कर सकते हैं। बड़ा अंक आ गया तो दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो समझिए, अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिए आप लोग। किस तरह से हम लोग चल कर करके ओरल करते हैं, समझिएगा। मौखिक रूप से हमको करना है। यहां तक तो कोई दिक्कत आपका नहीं है, ये तो कर लीजिएगा कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होते हैं। अगर ओरल कर रहा है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होते हैं, तो उनको आधा कर देते हैं तो संख्या 50% हो जाती है। संख्या 50% हो जाती है, और 50% के आधा कर देते हैं तो 25% हो जाती है, और उस 25% के आधा कर देते हैं तो 12.5% हो जाती है, 12.5% हो जाती है। हम आपको मार्केट लेके चल रहे हैं। अगर मार्केट में कोई वस्तु वगैरह खरीदते हैं, दुकानदार जब डिस्काउंट देते हैं तो बिना कलम कॉपी के किस तरह से हम वहां पर जल्दी उत्तर, सही उत्तर ला सकते हैं, इस बात को हम सिखाना चाह रहे हैं आपको। तो इसके लिए आपको समझना है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उनको आधा करेंगे तो 50% हो जाते हैं, उनका आधा करेंगे 25%, और 25% के आधा करेंगे तो 12.5%, 12.5%। अब देखिएगा, ये तो सिंपल बात है कि हाँ इसे हम कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मान लिया जाए, देखिए इधर कि 420 रुपया है, समझिए कि 420 रुपया हम चल दिए दुकानदार, जिस दुकान मार्केट में चल दिए, तब मार्केट में गए हैं बुक खरीदने, तो मार्केट में हम बुक खरीदने गए हैं। अब समझिए, मार्केट में जब हम गए हैं बुक खरीदने, तब दुकानदार से पूछे कि बुक, कि भैया जी आप बताइए कि बुक के दाम कितना है। कोई बुक मैंने खरीदने गए, उनसे पूछे कि बुक के दाम कितना है, तो वो हमसे बोल रहे हैं कि 420 रुपया, 420 रुपया दाम है बुक के। तो बुक के दाम जो है 420 रुपया है। हम बोले कि डिस्काउंट वगैरह, छूट वगैरह कुछ दीजिएगा, तो छूट वगैरह उनसे हम जब मांग रहे थे, तो छूट वगैरह मांग रहे थे, तो बोले कि हाँ आपको 30% डिस्काउंट देंगे। तो 30% कह दिया गया हमसे कि 400, समझिए 420 रुपया, तो 420 रुपया, तो 420 रुपया ये तो अपने आप में 100% है। 420 रुपया के बुक थे, 420 रुपया के बुक जो मार्केट में लाने तो उनका दाम था। अब हमें बोले कि 30% डिस्काउंट देंगे, तो 30% जब हमको डिस्काउंट देंगे, तो 30% डिस्काउंट देंगे, तो हम
दुकानदार को कितना पे करेंगे, कितना उनको पेमेंट देंगे। तो बुक के दाम तो 420 रुपया है। अब जब ओरल करने की बारी आएगा, ओरल करने जब मौखिक करना है हमको, तो वहां पर आपको दिमाग दौड़ा देना है। दिमाग दौड़ा देना है कि दुनिया के कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। दुनिया के कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अब 100% जब दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में होता है, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो 420 रुपया है, ये अपने आप में कितना है? 100%। समझिएगा इधर, ये जो 420 रुपया है, ये अपने आप में कितना है? 100%। अब जब हम दुकानदार के पास गए हैं तो 420 रुपया इसका दाम था, वो हमसे बोल रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि आपको 30% डिस्काउंट देंगे। तो 30% डिस्काउंट देंगे। अब ओरल निकालना है, तो ओरल जब 30% डिस्काउंट देंगे, जब हमको निकालना है, तो हम ये बात के जानते हैं कि हाँ, कोई भी संख्या, ये 420 रुपया जो है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। और दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बैठा देते हो, पूरी संख्या, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो, पूरी संख्या अपने आप के 10% हो जाती है। क्या परसेंट? 10%। तो समझिए, ये 420 रुपया, तो दाहिने तरफ से जब इस एक अंक के बाद दशमलव बिठा दिए, तो कहे कि मतलब पूरी संख्या अपने आप में कितना हो गई? 10%। तो ये 420 रुपया 100% थे। अब ये दाहिने तरफ से 420 में एक अंक के बाद दशमलव कहे के बाद जीरो हटा दिए, तो 10% निकाले। 10% कितना हो गया? 42 रुपया। 10% कितना निकाल लिए? 42 रुपया। जब 10% आप 42 रुपया निकाले हैं, तो 10 के अगर डबल करते हैं दुगुना, तो 20% हो जाएंगे। तो इधर भी दुगुना करना पड़ेगा। अगर इधर करते हैं तिगुना, तो 30% हो जाएंगे। तो इधर भी तिगुना करना पड़ेगा। तो समझिएगा, ये 10% तो हम निकाल सकते हैं ना, 10% में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 10% तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 10% जब हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि 10% हम लोग डायरेक्ट, समझिए कि 10% डायरेक्ट निकाल देते, 10% 42 रुपया हो गया। तो 10% 42 रुपया हो गया, तब हम लोग को चाहिए कितना? 30%। तो 10% 42 रुपया, तो 20% तो दुगुना कर देंगे, 84 रुपया हो जाएगा। अब कहेगा 30%, तो तिगुना कर देंगे। 30% कहेगा तो तिगुना कर देंगे, 126 रुपया हो जाएगा। समझिए, अब ध्यान दीजिए कि ये तो 10% हो गया 42 रुपया। अब 20% कह रहा था, 20% कहेगा तो इसी ये जो 42 रुपया है, इसको डबल कर देंगे और फिर इनको डबल कर देंगे। अगर 30% कहते इनको ट्रिपल कर देंगे, इनको ट्रिपल कर देंगे। तो कहे का मतलब कि तिगुना कर देंगे इधर, तिगुना कर देंगे इधर। लिखना नहीं है, अभी तो हम आपको बोर्ड पर समझा रहे हैं, जे चलते लिख रहे हैं। बोर्ड पर हम आपको समझा रहे हैं, जिसके कारण से हमको लिखना पड़ रहा है। तो ई हो गया तिगुना। तो तिगुना कहे का मतलब कि 42 रुपया है, तो 42 रुपया जब इनको 3 से गुना करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 4 12 126 रुपया। तो 126 रुपया कहे का मतलब है, अब समझिए 126 रुपया निकल जाएगा कितना? 30%। तो 30% निकल गया 126 रुपया। तो 126 रुपया, 126 रुपया हमको कम देना है। किनको? दुकानदार को। कहे कि दुकानदार जब हमको बोले थे, दुकानदार बोले थे कि 420 रुपया के दाम था बुक के, हमको 30% डिस्काउंट दे रहे थे। तो 30% डिस्काउंट दे रहे थे, कहे कि मतलब 30% हमको छूट दे रहे थे। तो 30% जब हमको दुकानदार छूट दे रहे थे, तो सिंपल तो बात है कि जब हमको 420 रुपया दाम था, 30% छूट दिया, तो हम लोग 30% के मान निकाल लिए कितना? 126 रुपया। 126 रुपया। तो 126 रुपया हमको कम देना है। तो 420 में से 126 रुपया घटा देंगे। 420 में से 126 रुपया घटा देंगे। तो 420 में से जब 126 रुपया हम लोग घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा? समझिए, ये हो जाएगा यहाँ पर 420 रुपया में से हमको 126 रुपया घटा देना है, तो बचेगा कितना? 296 रुपया। 200 कितना बचेगा? 94 रुपया। समझिएगा इधर 294 रुपया। आप खुद सोचिएगा कि यहां पर ये अपने आप में 100% था, तो ये अपने आप में 100% बुक के दाम था। 30% दुकानदार हमको बोला कि भैया आपको हम छूट दे रहे हैं, तो हम कुछ नहीं जानते, हम 10% निकालने जानते हैं। तो 10% निकालने के लिए जानते हैं, तो 10% निकाले हम लोग, एक अंक बाद 42 रुपया। तो इसको डबल कर दिए, दुगुना कर दिए, फिर इसको तिगुना कर दिए 30%, दुगुना कर देंगे तो 20%, तिगुना कर देंगे 30%, चरगुना कर देंगे 40%। इस तरह से तो निकाल लेंगे हम लोग। तो बस इस समझिएगा, ये ओरल हम लोग कहते हैं 126 रुपया हमको क्या करना है? 126 रुपया दुकानदार को कम देना है। तो हम 420 में से 126 रुपया माइनस कर लेंगे। एक तरीका तो ई हो गया कि हम लोग निकाल सकते हैं। एक तरीका हो गया क्या? समझिए, ये तो अपने आप में कितना है? 100% है, वो अपने आप में 100% है। तो दुकानदार कहा कि 30% डिस्काउंट दे रहे हैं,
तो 30% जब वो हमारा दुकानदार डिस्काउंट दे रहे हैं तो कहे का मतलब क्या है कि 30% कोई भी चीज अपने आप में 100% है, तो कोई भी चीज 100% है उसमें से 30% हमको छोड़ रहे हैं, तो 100% में से 30% छोड़ रहे हैं तो 17% पर ना दे रहे हैं। 100% कोई भी दुनिया की चीज कोई भी चीज 100% है और उसमें से करें क्या हम आपको 30% छूट दे रहे हैं। 30% हम आपसे नहीं लेंगे पैसा, 30% के 70% के हमको दे दीजिए, 70% के दे दीजिए। तो यहां से ऐसे भी निकाल सकते थे कि 10% के मान 42 रुपया था और 70% के निकाल देते थे, 7 से गुना कर देते, इधर 7 से गुना कर देते, 10 में 7 से गुना कर देते 70% हो जाता, और फिर इधर 7 से गुना कर देते तो कितना हो जाता, 14 हो जाता, सच्चा कितना हो जाता है, सच्चो 28, 28 1 29 हो जाता 294 रुपया। तो ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, बात तो बराबर है। अब समझिएगा, तो छोटा एग्जाम्पल लिया। अब देखिएगा, अब जो हम कहना चाह रहे हैं तो मुख्य रूप से हमारा जो कहना था, अब मान ले जाए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हम लोग ले लिए कि हाँ 840 रुपये ले लिए कि 840 रुपये कोई वस्तु है, ठीक है। तो 840 रुपये की वस्तु है, हम दुकानदार के पास गए, तो दुकानदार के पास बोले कि हाँ कितना की वस्तु के दाम, कोई भी वस्तु वगैरह खरीदने गए तो 840 रुपया। तो पूछे डिस्काउंट वगैरह कितना है, तो डिस्काउंट बोल दिया कि 15% छूट मिलेगा आपको, 15% छूट मिलेगा। तो 15% छूट मिलेगा तो हमको अब ओरल करना है, मौखिक करना है। तो मौखिक करना तो माइंड आपको दौड़ाना पड़ेगा कि 840 रुपया, तो 840 समझिएगा, 840 रुपया, तो 840 रुपया 100%, तो 840 रुपया जब 100% हमको 10% क्या करेंगे, तो 840 में से जब 10% निकालेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो जीरो है तो जीरो हटा देंगे, तो कहे का मतलब 84 रुपया 10%, 84 रुपया कितना हो जाएंगे 10%, तो 84 रुपया 10% और 10% के आधा कर देंगे तो 5% तो हमारा आ जाएगा 84 रुपये। समझिए 84 जिस ओरल कीजिएगा तब कि 84 रुपया कितना हो गया 10%। अब 84 के आधा करना है आपको, तो 84 के आधा करना है तो 42 रुपया, तो 5%। बोर्ड पर लिख के बता रहे हैं, समझिए पहले भी। ये तो ठीक है कि हाँ ये तो 100%, इसमें कोई दाग नहीं कि 100% है, ये 100% 840 रुपया है, तो 100% 840 रुपया है। 10% आप निकालने के लिए जानते हैं, तो 10% निकालने के जानते हैं, तो 10% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो जीरो है तो जीरो कट जाएगा, तो कहे का मतलब कितना है 84 रुपया। तो 84 रुपया कितना हो गया 10%, 10%। यहाँ पर दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव दे देते, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो कहे का मतलब 84 रुपया। तो 84 रुपया 10%, तो 84 रुपया 10%, तो 5% भी निकालना चाहते थे, इनको आधा कर देंगे 5%, तो 5% जब इनको आधा कर देंगे 10 का आधा तो इनको आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 42 रुपया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगर जोड़ घटाओ अगर आपके पास अच्छा मजबूत है तो आपको कभी भार नहीं पड़ेगा, कभी भी तकलीफ नहीं होगा। 84 रुपया 10%, तो 42 रुपया 5%, 15% के बाद था हमको 84 रुपया 10% या 5% कितना हो गया 42 रुपया। तो आप जोड़ सकते ना हैं, आप जोड़ सकते हैं, तो आप जोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा 4 12, 120 126 रुपया, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना 126 रुपया हो गया। ये जब जोड़ेंगे 6, ये कितना हो गया 12, 126 रुपया। तो 126 रुपया के छूट दिया जा रहा है हमको छूट कितना का दिया जा रहा है 126 रुपया के। अब 126 रुपया आप, ये तो 126 रुपया, तो 126 रुपया इनमें से घटा लीजिएगा, हो गया उत्तर। इसमें से घटा लीजिएगा, हाँ 840 में से हमको 126 रुपया घटा लेना है, 840 में से हमको क्या करना है 126 रुपया घटा लेना है। तो ये जो 840 ये 126 रुपया है, ये तो एक तरीका है कि हाँ अब 840 में से हम लोग घटा लिए, तो एक तरीका 840 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 बच गया, ये कितना हो गया, ये 13 हो गया, 13 में से 2 गया था, ये कितना हो गया 3 था, 3 में से 2 गए थे 1 बच गए, ये कितना थे 8, तो 7 हो गया, कितना हो गया 714 रुपया। तो ये जो 714 रुपया है, समझिए ये जो 714 रुपया है, तो 714 रुपया आपका निकल गया कि आपको दुकानदार को मात्र 714 रुपया देना पड़ेगा। आपका जो है 126 रुपया जो है आप माइनस कर लिए, 15% घटा लिए। ओरल करने का तरीका बता रहे हैं मौखिक रूप से, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये अभी आपको थोड़ा सा भार तकलीफ गुजरेगा, लेकिन जब धीरे धीरे जब इस नियम से धीरे धीरे जब हम लोग यूज टू हो जाते हैं, क्या मतलब कि इसका अच्छा खासा मतलब अभ्यास हो जाता है, जब निरंतर आप कीजिएगा ये काम ना, तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा। अब देखिए, अब मेन मुद्दा पर लाना चाहते हैं हम आपको। अब देखिएगा, ये तो ठीक है कि हाँ इतना उत्तर हम लोग लिया है, एक तो पलट के भी ले सकते हैं आप लोग। 15% की छूट दे रहा है, दुनिया के कोई भी चीज अपने आप में 100%, 15% की छूट दिया जा रहा है, तो भैया हमारा वो बेच रहा है कितना में 85% पर दे रहा है हमको,
तो हम डायरेक्ट 85% भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 85% भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट 85% के निकालने के लिए अब ज़्यादा अच्छा, अगर मैंने आप तेज तरह दिमाग लगाते हैं तो आपके पास दिमाग अगर तेज रहेगा तब जोड़ घटाव अगर आपके पास स्ट्रांग है तो 85% निकालने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। आप कम से कम ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि 50% निकाल लीजिएगा। ये जो 840 रुपया है तो इनका 50% डायरेक्ट हम लोग कर देंगे 420 रुपया, 420 रुपया। और वो 420 रुपया फिर ये जो 420 रुपया फिर आएंगे 50% उनका आधा कर देंगे। तो 420 रुपया का जब आधा करेंगे तो 210 रुपया, तो 420 रुपया और 210 रुपया। अब वो जो आधा किए, समझिए ये तो 100%, तो इनको आधा करेंगे तो 50%। देखिएगा ये तो 100% है, इनको हम लोग आधा किए तो आधा करके मतलब कितना हो गया 420 रुपया। ये तो जबान निकल गया कि 50%, जिसमें कोई दाग नहीं, ये तो 50% निकल गया। 50% में कोई दाग नहीं है। अब 50% से भी 5% पर हम लोग आसानी से जा सकते हैं। 50% से भी 5% पर आसानी से जा सकते हैं। ये 50% है, 5% निकालना है। इधर से ये जीरो काट दिए, ये जीरो हटा दिए, ये 42 रुपया हो गया 5%। ये जो लिखे हैं 840 रुपया जो है ये 100% है, इसका 5% कितना हो गया 42 रुपया। 5% 50% तो निकाल लिए आधा करके, तो 50% आधा करके निकाल लिए। अब ये जो जीरो थे तो जीरो हटा दिए तो कितना हो गया 5% बच गया। यहाँ पर अगर जीरो है तो जीरो इधर से हटा दिए तो 42 रुपया। अगर वहां पर जीरो नहीं होते तो दशमलव लगा देते। अगर यहां पर जीरो थे तो ठीक है कि ये जीरो हटा देते 5%, ये जीरो हटा देते हो गया 5% 42 रुपया। अगर यहां पर कोई अंक रहता, 6 रहता, 3 रहता, 2 रहता तो यहां पर दशमलव लगा देते। यहां पर क्या करते दशमलव, तो 5% का मान हो जाता। 5% के मान उस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो आपको इसमें सब अप्लाई पार्ट है, इसमें जो है हम लोग के पास जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला पार्ट है, इस सब के साथ हम लोग को जीना है। इसमें आपको एकदम समझना है कि हाँ किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। परसेंटेज हम आपको पहले भी बोले थे, तो समझिए। तो 5% निकाल लेते 50%, समझिए पहले इसको। 50% निकाल लेते 50% कितना आ गया, डायरेक्ट चलेंगे तो 50%, तो 50% 420 रुपया। तो अब 50 के आधा करेंगे तो 25% आ जाएंगे, तो 25% लिख सकते हैं हम लोग 210 रुपया। तो ये समझिएगा ये हो गया 25%, ये तो 25% हो गए। तो ये 25% तो कहे कि मतलब कि ये 50 और 25 75 बच गया 10%। 85 तो निकालना था हमको, और 10% हम जानते हैं यहाँ से चलेंगे 10% 84 रुपया। 10% कितना हो जाएगा 84 रुपया। अगर जोड़ घटाव मजबूत है तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं कि 630 तो ई हो गया। तो 630 में अगर हमको 84 और जोड़ देंगे, 630 रुपया में हमको 84 रुपया जोड़ना है, तो 630 में आप 80 जोड़िए, 630 में आप 80 जोड़िए तो 710 और 84 जोड़ना था तो 4 और जोड़ दिए तो 714 रुपया। 714 रुपया। ये आपको अभी भार पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में भार पड़ता है, शुरुआत में लगता है कि हाँ तक तकलीफ जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है आपका माइंड इस तरह से काम करना शुरू करेगा, कभी तकलीफ नहीं होगा जीवन में, कभी भी नहीं होगा तकलीफ। ये बात को गारंटी देते हैं हम आपको। बस खाली अभी थोड़ा सा देखिए ध्यान से, अब समझिए। ये तो बात हम लोग देख लिए कि हाँ ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें है। अब जो हम आपको समझाना चाहते हैं समझिएगा। अब मान लिया जाए कि कोई वस्तु है, उनका दाम दे दिया गया है कि हाँ दाम दे दिया गया कि 322 रुपया। 322 रुपया उनका दाम है, कोई वस्तु की 322 रुपया दाम है। हम गए दुकानदार के पास, समझिएगा, हम दुकानदार के पास गए, बोले कि मेरे बुक के दाम कितना है, तो 322 रुपया। अब 322 रुपया तो हमको दाम बोल दिए, अब बोल दिए कि 322 रुपया इनका दाम है, हमको डिस्काउंट वगैरह कुछ है इन पर, तो हाँ वो बोल दिए डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं 22%। समझिएगा, डिस्काउंट दे रहे मतलब चलिए 21% लेके चलते हैं। पहले 21% भी 22% कोई दिक्कत नहीं होगा, सब आसाने है, सब के सब आसान है। बस सबसे खाली समझिएगा आप कि जिसे 22%, तो 22% तो हमको डिस्काउंट दे दीजिए, या 21% या 23% जो भी डिस्काउंट देना है। तो मान लिया जाए कि हमको बोल दे कि हम आपको 21% इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 21% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमरा कितना छूट दे रहे हैं, कितना छूट दे रहे हैं, या कितना हमको उनके लिए जो 322 रुपया के भुगतान कितना हमको पे करना पड़ेगा, कितना हमको उनको पैसा देना पड़ेगा। तो अगर ओरल करना चाहते हैं तो ओरल करना चाहते हैं, मौखिक रूप से करना चाहते हैं, हमको तो मार्केट में कोई बुक वगैरह कलम तो कॉपी में मांगेंगे नहीं उनसे, हमको उत्तर भी देना है। तो उत्तर देना था 322 रुपया, अपने आप में 100%, अपने आप में 100%।
10% निकालने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, तो 322 में दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव दे देंगे, तो कहे का मतलब 322 था ना, तो वो 32.2 10%, 32.2 कितना हो जाएंगे 10%। अब 32.2 कहे का मतलब 32 रुपया 20 पैसा, ये 10% है, तो 20% कितना होगा, दुगुना कर देंगे। तो 32 रुपया 20 पैसा, जब हम जान रहे हैं कि 10% है, तो 32 रुपया 32 दूना के 64 रुपया, अब 20 पैसा और 20 पैसा 40 पैसा, तो कहे का मतलब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि 64 रुपया 40 पैसा, 64 रुपया 40 पैसा। तो 64 रुपया 40 पैसा आपका 20% हो गया। लेकिन हमको तो कहा गया था कि 21%, हमको कहा गया था क्या 21%, तो 21% कहे का मतलब 1% आओ चाहिए। 1% निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है आपको, दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद यहाँ देखना है, दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद, तो ये 322 रुपया है। अब दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, दो जिसे 2 के बाद दशमलव लगा देते, 3.22, तो 3 रुपया 22 पैसा। तो उधर हम लोग कितना लाए थे, उधर हम लोग लाए थे 64 रुपया 40 पैसा, तो 64 रुपया 40 पैसा 20% था, 64 रुपया 40 पैसा 20% थे, यही ना थे। अब इधर 3 रुपया, इधर जो 3 रुपया 22 पैसा 1% है, हमको जोड़ना है 21%, हमको जोड़ना है 21%। तो हम अब बोल सकते हैं कि 64 रुपया और 3 रुपया 67 रुपया, रुपया रुपया के जोड़ दिए, तो 64 रुपया और 3 रुपया 67 रुपया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर 40 पैसा और फिर 22 पैसा 62 पैसा, तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 67 रुपया 22 पैसा, डायरेक्ट हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 67 रुपया 22 पैसा। ये जो समझिएगा ध्यान से, ये 322, तो ये 322 हमको 21% छूट दिया जा रहा था। हमको पूछ दिया कि छूट कितना दे रहे हैं हम आपको, तो छूट दे रहा था, छूट कितना हम मतलब ऐसे होगा, कितना कम, जिससे कितना मतलब उनको कम देना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं है, 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो ये पूरी संख्या 10%, तो 10% कितना हो गया, ये जो 10% हो गया ये 10%, तो 10% का मतलब 32 रुपया 20 पैसा, तो 32 रुपया 20 पैसा 10%। अब समझिएगा 20% हमको करना है, तो इनको डबल दुगुना कर देंगे, तो दुगुना जब कर देंगे तो 32 रुपया ये 20 पैसा है, तो 32 रुपया ये 20 पैसा है, तो 32 दुना के 64, तो 64 का मतलब कि दुगुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%, तो 20% निकालेंगे तो 64 रुपया और फिर 20 पैसा दुगुना है 20 पैसा भी, तो 40 पैसा, तो 64 रुपया 40 पैसा। 20% हमको निकालना है 21%, हमको निकालना कितना है 21%। तो जब हमको 21% निकालना है तो 1% हम जानते हैं कि 2 अंकों के बाद दशमलव देंगे, तो 2 अंकों के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पर दे देंगे, तो 1% पूरी संख्या अपने आप में 1% हो जाती है, तो 3 रुपया 22 पैसा, तो 3 रुपया 22 पैसा 1%, 20% के ऑलरेडी पहले हम ला चुके हैं, कितना लाए हैं कि 64 रुपया 40 पैसा, तो 64 रुपया 40 पैसा जो हम पहले ला चुके हैं, अब फिर 1% क्या हो 3 रुपया 22 पैसा लाए, तो ये रुपया रुपया वाला के जोड़ दीजिए, तो रुपया रुपया वाला के जोड़ देंगे तो कितना हो गया 64 रुपया 3 रुपया 67 रुपया, आई 22 पैसा आई 40 पैसा, तो हम लिख सकते हैं 67 रुपया 22 पैसा 40 पैसा कितना 62, 62 पैसा 67 रुपया 62 पैसा। ये सिंपल तो बात है। कैसनो कोई सवाल रहेगा तो ओरल कर सकते हैं आप, हम उम्मीद करते हैं आपसे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस खाली, उसके बाद कौनो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चलिए एक सब अलावा हम आप लोग दिखाते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर देखिएगा, इस घेरा में देखिएगा कि मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं कि कोई वस्तु खरीदने गए, दे दिया हमको कितना में 534 रुपये दाम है, समझिए 534 रुपये दाम है, 534 रुपये दाम है। हमको कह दिया गया है कि 24% के आपको छूट दिया जा रहा है, 24% आपको छूट दिया जा रहा है, तो 24% छूट दिया जा रहा था। समझिए ये थोड़ा सा बस खाली एक्स्ट्रा माइंड लगाना है, बस थोड़ा सा खाली मैंने अप्लाई पार्ट कीजिए, कुछ भार नहीं इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगा, एकदम आसान है। ओरल करना चाहते हैं तो हमको 24% छूट दिया जाए, तो क्या कितना छूट देंगे, चाहे तो कितना हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो 24% के वैल्यू निकालना है, तो 24% के वैल्यू निकालना है तो आप 25 के नज़दीक है 24, तो हम 25 पर भी जा सकते हैं, 24 कहाँ है 25 के नज़दीक है,
तो 25 के नज़दीक थे, हम तो जानते हैं 25 में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या कि ये अपने आप में जवान, ये अपने आप में 100% है। ये जब आप अपने आप में 100% 100% है तो 100% है, तो इनका आधा करेंगे तो सिंपल बात है कि 50%, तो इनका भी आधा करना पड़ेगा। तो इनको जब हम लोग आधा करेंगे तो इनको समझिएगा, इनको जब हम लोग आधा करते हैं तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, इनको जब हम लोग आधा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 267। 267 रुपया का मतलब कि कितना हो गया, यहाँ पर जो हमने लिखे कि हाँ ये 500 कितना है, ये 534 रुपया अपने आप में 100%, तो 534 रुपया अपने आप में 100% है। अब ई 50% कहे के मतलब ई हो गए 50%, 50% कहे के मतलब ई हो गए 50%, आधा किए तो 500 कितना था 534, तो आधा किए तो 267, तो 267 हो गए 50%, तो 25% भी कर सकते हैं हम लोग इनको। तो 25% करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, 25% करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, ये हम लोग कर देंगे, ये 13 कर दिए इनको, और फिर इनको क्या कर दिए 3 कर दिए, 0.5 भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हो गया 25%, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे डायरेक्ट है 100%, आई 100% कह के मतलब इनको आधा किए तो 50%, और इनको आधा करेंगे तो 25%, तो 25% कह के मतलब कितना हो गया 133.5, तो 133.5 कहे का मतलब 133 रुपया 50 पैसा, 25%। लेकिन हमको लाना है कितना, हमको लाना है कितना 24% की छूट मिल रहा है, हमको छूट मिले 24%, तो 1% और ज़्यादा ही है। ये कहे का मतलब है कि 133.5 जो है 133 रुपया 50 पैसा, ये 25% के वैल्यू है, लेकिन हमको लाना है 24%, तो 24% 1% और कम करना है आपको, तो 1% आओ कम कीजिएगा आप, तो समझिए 1% जब आओ आपको कम कीजिएगा तो 1% आप कम कीजिएगा, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बस इतना हमको तो ध्यान में है। तो यहाँ पर 1% कम करेंगे तो 2 अंक के बाद समझ, तो 5 रुपया 34 पैसा आओ कम करना है हमको, बस सिंपल बात है, 5 रुपया 34 पैसा आओ कम करना है। तो 133.5 कहे के मतलब कि 133 रुपया 50 पैसा में से 133 रुपया 50 पैसा में से 1% आओ कम करना है, क्योंकि वो 133 रुपया 50 पैसा 25% के वैल्यू है, हमको 24% के वैल्यू लाना है। तो 24% के जब वैल्यू हमको लाना है तो 1% के मान हम देखें ना कि 5 रुपया 34 पैसा हुआ, तो 5 रुपया 34 पैसा घटा देते हैं। तो 133 में से जब हम लोग 5 रुपया घटा देंगे, रुपया रुपया में से घटा देते हैं, तो 133 में से जब 5 रुपया हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 128 रुपया। तो 128 रुपया तो बेदाग हो गया, कोई इसमें कोई दाग नहीं है, ये 128 रुपया। अब ये 50 पैसा है, 34 पैसा अब हमको घटाना था, तो 50 पैसा में से 34 पैसा घटा देंगे, तो 50 पैसा में से 34 पैसा घटा देंगे तो कितना बचेगा 16 पैसा, बस हो गया उत्तर। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 128 रुपया 16 पैसा, 128 रुपया 16 पैसा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इनको, आपको निरंतर इस पर अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके छोटी छोटी जो बात जो है इसकी जानकारी आपके पास होगी। ये सब चीज़ हमको करने के लिए कोई अलग टाइप के कोई मेथड वगैरह नहीं है, बस इसको किस तरह से हम लोग करेंगे ये कितना आसान हो गया। अब मार्केट में जाएंगे 10% डिस्काउंट दे दिया, सिंपल बात 10% डिस्काउंट दे दिया, तो कितना छूट दिया भाई कि हाँ 600 रुपये का सामान था, मालिक कोई सामान लेने गए कि हाँ 500 रुपये दाम है सामान के, 500 रुपये दाम है सामान के, कह दिया कि भैया आपको हम इसमें 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 25% डिस्काउंट दें तो आपका दिमाग दौड़ जाना चाहिए, 25% डिस्काउंट देता हमको कितना छूट दे रहा है जवान, तो 25% छूट दे रहा, तो इसको सबसे पहले तो आधा करेंगे तो 50% हो जाएगा, अब 50% के आधा करेंगे तो 25% हो जाएगा, तो उतना हमको छूट मिलेगा। जब इनको आधा करेंगे तो 250 रुपया 50%, 250 रुपया 50%, और 250 को जब आधा करेंगे तो 125 रुपया, 250 के जब आधा करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 25 रुपया, तो 125 रुपया हमको 25%, तो 125 रुपये का जब हमको छूट दिया जा रहा है, तो इसमें ओरल कर सकते हैं, 1% 2% में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। 1% 2% के बाद जब हमसे पूछा जाए तो उसमें भी हमको कभी तकलीफ नहीं हो, क्योंकि इस बात को जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये बात पूरी तरह से हम लोग नहीं सीखेंगे ना तब तक संभव नहीं है कि हम लोग अच्छा जैसे पूरा परसेंटेज पर अच्छी तरह से कमांड कर पाएंगे। क्योंकि इस पर दम कमांड करना है आपको, जो भी शब्द हमारे द्वारा कहा जा रहा है उन सभी शब्दों को गौर से समझिएगा कि किस तरह से हम समझाना चाह रहे हैं, क्या हम कहना चाह रहे हैं। क्योंकि सवाल तो बस खाली नियम कानून से सॉल्व होता है, सवाल देखिएगा कितना आसानी से सॉल्व, सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल पर भी चलेंगे हम लोग, लेकिन अभी जो इसका जो दुनिया अलग टाइप की वो दुनिया हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब देखिए
तो चलते हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो छोटा छोटा जानकारी दिए हैं, इस सब जानकारी को आप लोग समझ पा रहे हैं। आप लोग कर सकते हैं, इसको अप्लाई कीजिएगा। जैसे छोटा बात ले लिए, छोटा अंक ले लिए, कोई भी जैसे डिजिट ले लिए हम लोग, तो छोटा अंक ले लिए, मान लीजिए कि कोई भी छोटा अंक हम लोग ले लिए हैं, तो छोटा अंक कोई भी ले लिए। जैसे मान लीजिए कि जिससे कोई भी वस्तु किनेंगे तो 150 रुपये मान के दाम है, 150 रुपया, 150 रुपये दाम है। तो 150 रुपये दाम है, कह दिया कि हाँ हम आपको 35% की छूट दे रहे हैं। तब 35% की छूट दे रहे हैं, 150 रुपये तो 35% कितना छूट दिया जा रहा है हमको? तब 35% 10% निकाले आता ना है, 10% निकाल लीजिए आप, और उसके फिर मिले चल जाइएगा नज़दीक में 30 के पास चल जाइएगा। ज़्यादा शौक है तो 40 के पास चल जाइएगा, फिर 5 कम कर दीजिएगा। 30 के पास जाइएगा तो 5 बढ़ाना पड़ेगा, तब 35 होगा। और 40 के पास जाइएगा तो 5 कम करना, तब 35 होगा। तो बस ऐसे तो हमको कार्य करना है कि ये कितना है, 150 रुपया। तो हमको 35% के डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितना वस्तु देगा या कितना हमको छूट दे रहा है, बस यही पता करना है। तो 10% निकालेंगे तो 15 रुपया, 15 रुपया 10%, तो दुगुना करेंगे 20%, 30 रुपया। उसको तिगुना करेंगे 45 रुपया, 45 रुपया। तब 45 रुपया 30%, 45 रुपया 30%, कोनो कोई दिक्कत नहीं, 45 रुपया 30%। लेकिन हमको निकालना है 35%, तो 10% 15 रुपया था, तो 10% 15 रुपया था, तो 5% करेंगे तो 15 को तो आधा करेंगे, 7.5 रुपया। 5% कितना होगा? 10% 15 रुपया, 10% 15 रुपया है, तो 5% कितना? 7.5 रुपया, 7.5 रुपया ना होगा? तो बस जोड़ देंगे अब। तो हम 45 रुपया बेदाग लगाए थे, 10% 15, 20% 30 और 30% 45 रुपया, और 10% 15 था तो 5% आधा किए तो 7.5 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि 45 रुपया 7.5 रुपया जोड़ देंगे, 52 रुपया। 52 रुपया का हमको छूट दिया जा रहा है, बस घटा देंगे, हो जाएगा उत्तर हमारा। ऐसे तो हमको बस निकालना था, कोनो कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब यही में से हमको मान लिया जाए, यही में हम लोग का कह दिया जाए, बस ये आप खुद कीजिएगा। जिसे हम लोगों से कह दिया जाए कि हाँ कि 122 रुपया कि मान लीजिए 122 रुपया के बुक है, ठीक है, बुक के पर लेके चलते हैं, 122 रुपया के बुक है। कह दिया आपको कि हाँ 13% की छूट दिया जा रहा है। तो 13% की छूट दिया जाता है, कितना में कितना आपको छूट दिया जा रहा है, चाहे तो बुक के दाम कितना होगा, यही तो कंडीशन बनेगा। चाहे तो छूट पूछ देगा कि कितना हमको छूट दिया, 122 रुपया जब देंगे तो हमको कितना वो रिटर्न करेगा, फेरेगा। 122 रुपया जब देंगे हम उनको, तो हमको 13% डिस्काउंट है, तो कितना वो रिटर्न करेंगे हमको, या हम कितना काट के दें उनको, ये तो कंडीशन होगा। तो 13%, 10% में तो कोनो कोई दिक्कत नहीं है, 1% में कोई दिक्कत नहीं है, तो 10% डायरेक्ट निकाल देंगे हम लोग यहाँ से। एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, 12 रुपया 20 पैसा 10%, 12 रुपया 20 पैसा 10%। अब रह गया बात 3% के, बात कितना का रह गया, 3% के। तो 3% में कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 अंक के बाद दशमलव आप दे दीजिए 1%, उसमें बढ़ जाइए, समझिए 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, ये 1% हो गया। तो 1% के दाम है, मान है 1 रुपया 22 पैसा, 2% के बोलेगा तो ये 2 रुपया 22 दूना का 44 पैसा हो जाएगा। 3% बोलेगा, ये 1% है 1 रुपया 22 पैसा, 1% 1 रुपया 22 पैसा, तो 2% कितना होगा, तो 2% कहेंगे हम लोग, 2% 2 रुपया 44 पैसा। 3% कितना होगा, तो 3 रुपया 66 पैसा। 4% कितना होगा, 4 रुपया 88 पैसा। यही तो बात है, यही ना है। तो बस निकाल देंगे हम लोग। तो 13% बोल देगा, तो 13% बोलते 12 रुपया 20 पैसा, तो 12 रुपया 20 पैसा 10%, और 3% कितना हो गया, तो 3 रुपया 66 पैसा, 3 रुपया 66 पैसा, 3 रुपया 66 पैसा बना हुआ। बस इसमें आओ, कोनो कोई दिमाग आपको नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। तो 12 रुपया 20 पैसा दम बेदाग 10% का मान लिया, और 3% के 3 रुपया 66 पैसा। तो बस 12 और 3 15 रुपया, और 66 पैसा और 20 पैसा 86 पैसा, तो 15 रुपया 86 पैसा। इतना का हमको छूट दिया जा रहा है, चाहे तो इतना हम कम करके उसको देंगे। अब बस यही चीज़ है कि जब मार्केट में हम लोग जाते ना हैं, तो इसमें सब शब्द जो भी शब्द हम आपको बोले, यही डिस्काउंट वगैरह दुकानदार देता है, जो हम लोग ओरल करना है। शुरुआत में भी आपको भार पड़ रहा होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे आप जब इस पर जब काम कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। तो बस आज भर हम इतने रह देते हैं, अब हल्के हल्के लेके चलते हैं अभी। अब अगला बार से हम लोग कुछ मैंने इस पर प्रॉब्लम पर चलेंगे,
बस ये मुद्दा हम कल वीडियो जब लंबा ना हो जाए इसके लिए हम कल नहीं बना पाए थे, लेकिन आज चलिए हल्के हल्के कंटिन्यू वीडियो देने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच अपने अपने जो दोस्त हैं उनके पास वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को वायरल कीजिए 100%। खास करके वैसे विद्यार्थी के पास शेयर कीजिए जो विद्यार्थी गणित से डरते हैं, रीजनिंग से डरते हैं, वैसे विद्यार्थी जिनको दम जीरो हैं। दम जीरो कहे का मतलब कि वो कभी भी गणित के साथ में उनका कभी भी लगाव नहीं रहा है, चाहे तो पढ़े भी है समझ में नहीं आया, वैसे विद्यार्थी को भी हम 100% समझा के लेके चलेंगे। ये हमारा आपसे वादा रहा कि हम आपको 1% कम नहीं होने देंगे, बशर्ते जो शब्द हम आपको कहते हैं उन सभी शब्दों को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जहाँ पर गणित पूछता है कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। जिस तरह से हम मेथड आपको देंगे बस खाली समझते चलिएगा, सुनते चलिएगा, आप कदम A to Z क्लियर करते चलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।